इतिहास का भूला हुआ नाम रानी अबक्का, जिसने 500 साल पहले पुर्तगालियों को नाकू चने चबवा दिए, कर्नाटक की धरती पर आए दुश्मनों को धूल चटा दी। लेकिन क्या आप रानी अबक्का की निर्भीकता और साहस से परिचित हैं? आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानियों में अक्सर रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया जाता है, लेकिन आज से 500 साल पहले वीरांगना रानी अबक्का ने फिरंगियों को नाको चने चबवा दिए थे। देश में औपनिवेशिक आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। कर्नाटक के उल्लाल नगर के प्रसिद्ध चौटा घराने में जन्मी रानी अबक्का का पूरा नाम अभया रानी अबक्का चौटा था। रणनीति और ज्ञान की धनी थी रानी अबक्का। उन्होंने उल्लाल नगर में साल 1525 से 1570 तक शासन किया था। उस समय उल्लाल नगर में पितृवंशीय परंपरा की जगह मातृवंशीय परंपरा थी। इसी के चलते रानी अबक्का ने सिंहासन संभाला था। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। इसके अलावा उन्हें प्रशासन को कैसे चलाना है और कैसे एक मजबूत रणनीति के तहत अपने साम्राज्य को चलाना है, इसका भी बखूबी ज्ञान था। माना गया है कि उनकी रणनीति दुश्मन को अबूझ बनाए रखती थी। रानी के शासनकाल में व्यापार से फल फूल रहा था उल्लाल। रानी अबक्का ने मंगलोर की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मप्पा अरसा संग शादी की थी। पति से रिश्ते खराब होने के बाद अलग हो गईं और वापस उल्लाल आ गईं। रानी अबक्का के शासन के समय उल्लाल से मध्य पूर्व के देशों को मसाले, चावल और कपड़े का निर्यात किया जाता था। उनके शासनकाल में पुर्तगाल के व्यापारी हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर कब्जा कर चुके थे। सन 1525 में पुर्तगाली उल्लाल पहुंचे और वहां उल्लाल के व्यापार को कब्जाने की फिराक में थे और उनके पति ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन फिरंगी कहां उनके आगे टिक पाते। साल 1525 के आसपास पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया और मैंगलुरु के बंदरगाह को तबाह कर दिया। फिरंगी पुर्तगालियों के इरादे भांपते हुए अबक्का ने पुर्तगालियों को उल्लाल से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे, लेकिन रानी ने अंत तक हार नहीं मानी थी। कई दशकों तक उल्लाल में घुस नहीं पाए पुर्तगाली। कहावत सच है, ना कि लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। पुर्तगालियों ने कई बार उल्लाल पर हमला बोला और हर बार अबक्का ढाल बनकर अपने राज्य की रक्षा के लिए खड़ी रहीं। रानी अबक्का ने पुर्तगाली व्यापारियों की सेना को 1-2 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक उल्लाल में घुसने नहीं दिया। अबक्का के समृद्ध राज्य पर पुर्तगालियों ने जब जब हमला किया, अबक्का ने अपने शौर्य और रण कौशल से उसे नाकाम कर दिया और अंत में पुर्तगालियों को कर्नाटक की भूमि से भागना ही पड़ा। अभया रानी के नाम से भी जानी जाती थी रानी अबक्का। रानी अबक्का ने अपने राज्य में हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी धर्मों के लोगों को बराबर सम्मान दिया था और उन्हें एक न्यायप्रिय शासक के रूप में देखा जाता था। माना जाता है कि रानी अबक्का लड़ाई में अग्निबाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थी। उनकी बहादुरी और रण कौशल के कारण ही उन्हें अभया रानी भी कहा जाने लगा था। उनकी वीरता, बहादुरी, साहस को आज भी उल्लाल के लोग याद करते हैं। उल्लाल की यादों में आज भी बसती हैं रानी अबक्का।
रानी अबक्का की याद में आज भी उल्लाल नगर में वीर रानी अबक्का उत्सव का आयोजन होता है। इस आयोजन में बहादुरी की मिसाल पेश करने वाली महिलाओं को वीर रानी अबक्का प्रशस्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुनते रहिए ऐसी ही धमाकेदार, रोमांचक और मजेदार कहानियां सिर्फ ब्लैक बर्ड ऐप पर।